नमस्कार, मैं हूं मुस्कान और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। ये दिन महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। माना जाता है कि इस दिन महादेव ने माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें विवाह के लिए हाँ कहा था। इसलिए इस दिन को महादेव और माता पार्वती के मिलन का दिन भी माना जाता है और इस दिन को सुहागन महिलाओं और कन्याओं के लिए भी काफी शुभ कहा जाता है। मुख्य रूप से ये त्योहार मनचाहे वर की प्राप्ति का है। अतः जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा हो उनके लिए इस व्रत और पूजा उपासना का विशेष महत्व है। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है उनको संयुक्त रूप से भगवान शिव और पार्वती की उपासना करनी चाहिए। हरियाली तीज का त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के बाद ही माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में हासिल किया था। हिमालय के घर पुनर्जन्म लेने वाली माता पार्वती बचपन से ही शिव को पति के रूप में पाना चाहती थी। एक दिन नारद मुनि हिमालय से मिले और बोले कि विष्णु जी पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। हिमालय उनके प्रस्ताव से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद नारद मुनि विष्णु जी के पास पहुंचे और कहा कि हिमालय ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह आपसे कराने का वचन दिया है। इसके बाद नारद माता पार्वती से मिले और उन्हें बताया कि पिता हिमालय ने उनका विवाह विष्णु से तय कर दिया है। यह सुनकर माता पार्वती बहुत निराश हुई और किसी एकांत स्थान पर चली गई। यहाँ घने और सुनसान जंगल पहुंचकर माता पार्वती ने तपस्या शुरू की। उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाया और व्रत किया। माता पार्वती की इस तपस्या से शिव शंकर काफी प्रसन्न हुए और उनकी इच्छा पूरी करने का वरदान दिया। जब पर्वतराज को इस बारे में पता चला तो वो खुशी खुशी माता पार्वती का विवाह भगवान शिव से कराने को तैयार हो गए। आखिरकार दोनों का विवाह संपन्न हुआ और तभी से हरियाली तीज के त्योहार का प्रचलन चला आ रहा है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर का काम करने के बाद श्रृंगार करती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के बाद हरियाली तीज की कथा सुनती हैं। सावन मास में चारों तरफ हरियाली होने के कारण हरे रंग का इस पर्व में विशेष महत्व है। सावन के दौरान सृष्टि में परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। इसके अलावा शिव और पार्वती माता प्रकृति के बेहद करीब रहते हैं और उन्हें पृथ्वी का हरा रंग बहुत पसंद है। हरियाली तीज का व्रत विशेष रूप से सुहागन महिलाएं रखती हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव पार्वती का स्मरण कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद दिन भर अन्न और जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। हरियाली तीज की शाम को अपने हाथों से बनाए गए कच्ची मिट्टी के शिव पार्वती की प्रतिमा की पूजा की जाती है। पूजा में भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, रोली, अक्षत आदि चढ़ाया जाता है, जबकि माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चुनरी, सिंदूर, चूड़ियाँ और बिंदी आदि चढ़ाना चाहिए। पंचामृत का भोग लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती से पति की दीर्घायु और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। व्रती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ, हरी साड़ी, सिंदूर समेत सुहाग की सामग्री अर्पित करती हैं। महिलाएं कथा सुनने के बाद अपनी सास या जेठानी को सुहाग का सामान भेंट कर आशीर्वाद लेती हैं। धर्म से जुड़ी और जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।